वेलकम टू माय चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड 12। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड से एचएस और 11 की स्टूडेंट हो तो मेरी चैनल पे आप लोगों की स्वागत है। मैं इस चैनल पे क्लास 11 और क्लास 12 की पूरा सिलेबस कवर करूँगा। ये मेरा पहली सीरीज़ का जो वीडियो है वो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। जो आप लोग अगर सीबीएसई में हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की पार्ट आपकी यूनिट 3 पे आता है, और अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो ये आप लोगों का सेमेस्टर 4 पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन पर ये मेरी थर्ड वीडियो है, एग्जाम्पल पर ये दूसरी वीडियो है। मेरा जो फार्मूला प्रूव है वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है। और जो एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम्पल बोल के एक और प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ये वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। ये सॉल्यूशन पर डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन पर ये मेरी दूसरी वीडियो है। देखो, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। मान लो आपके पास कोई y इजिकल टू एफ एक्स प्लस सी कोई फंक्शन है x का। इस फंक्शन को हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन बोलेंगे जब ये फंक्शन वो डिफरेंशियल इक्वेशन पर रख देने से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 0। তাহলে देन ए फंक्शन y इक्वल टू 5x, सपोज y इक्वल टू 5x बी एनी फंक्शन, तब हम ये 5x जो फंक्शन है उसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन बोलेंगे। कब? जब हमारे पास डी फाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ फाई इक्वल टू 0 बनता है, तब हम बोलेंगे कि ये y इक्वल टू 5x इसका सॉल्यूशन है। अगर ये y इक्वल टू 5x यहाँ पर रखने से ये आपको 0 नहीं देता, तब हम बोलते हैं कि y इक्वल टू 5x इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर सिमिलरली अगर हम कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले, मान लो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्यू ऑफ वाई इक्वल टू 0 वेयर पी क्यू आर सम constant or some function of x only, then a function y equal to suppose करो 5x is said to be a solution of this differential equation if and only if d square phi by dx square plus p d phi by dx plus q phi of x अगर आपका 0 बनता है, तब हम बोलते हैं कि y इक्वल टू 5x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ये आपको 0 नहीं दे रहा है तो हम बोलते हैं y इक्वल टू 5x इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो आप देखो एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, शो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो क्या दिया हुआ है, मेरे पास जो फंक्शन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। अब x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करें तो हमें मिलता है 2x 2ax और ये आपको देता है 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मतलब ax प्लस by dy बाई डी एक्स आपको 0 देता है। तो आप एक काम करो, b से डिवाइड कर दो इसे तो आसान रहेगा। b बाई एक्स, यहाँ b से और यहाँ x से डिवाइड कर दो, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको 0 दे रहा है। ठीक है, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तब आपका बनेगा डी ऑफ डी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब डी ऑफ डी एक्स ए बाई बी प्लस डी ऑफ
dx y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये कांस्टेंट है तो मतलब इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब देखो रिज़ल्ट जो है कि मान लो आपके पास u और v फंक्शन है x का सच दैट u एंड v का दोनों का डेरिवेटिव पॉसिबल है, तब डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या कहती है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज़ u dv बाई dx और ये देगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स। इस प्रोडक्ट रूल को यहाँ पर अप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा फर्स्ट मान लो ये आपके पास फंक्शन u है और ये फंक्शन आपका v है, तो y बाई एक्स यू डी ऑफ डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड क्या है आपके पास, सेकेंड है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स वाई बाई एक्स। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ वाई बाई एक्स और ये तो हो गई बनी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बना डी वाई बाई डी एक्स। अब प्रोडक्ट क्वोशेंट रूल की तरफ देखें तो डी ऑफ डी एक्स यू डिवाइड वी इक्वल टू वी स्क्वायर इजिकल टू वी स्क्वायर एटा वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। इसे अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी ऑफ डी एक्स, ये आपका 1 बनेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड आपका 0 के बराबर है। तो आप एक काम करो, यहाँ से थोड़ा यहाँ से एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीपल करें, एक्स स्क्वायर से आप मल्टीपल कर दे तो ये आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करने से ये आपका बनेगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये बना डी ऑफ डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या आने के लिए बोला है। अब देखो यहाँ से एक्स वाई, तो यहाँ से मैंने एक एक्स कॉमन ले ली तो ये बना वाई डी स्क्वायर वाई डिवाइड डी एक्स स्क्वायर प्लस इन पार्ट से एक्स कॉमन ले ली तो ये बना आपका डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर और फिर ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस पार्ट को उधर भेज दे तो ये 0 आपका घट जाएगा, मतलब ये हमारी 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गई। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, y इक्वल टी टू द पावर एक्स ए एक्स प्लस बी इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, 2 है, मतलब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन निकलेगा। ये जनरल इक्वेशन में हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो इसने हम डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो पे। तो y आपको पास दिया हुआ है ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाले इसी का अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाले तो क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। ये निकल आया। देखो इसके साथ ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लिकेशन है तो इसे हम मल्टीप्लाई करें, ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स समान ई टू द पावर 0 दैट इज़ 1।
तो आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई। अब कह रहा है सो दैट y इक्वल टू ए साइन x प्लस बी इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ई साइन x प्लस बी डेरिवेटिव करे dy बाई dx। साइन की डेरिवेटिव आपके पास आता है cos x प्लस बी। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कॉस की डेरिवेटिव है आपके पास माइनस साइन एक्स प्लस बी। अब देखो ए साइन एक्स प्लस बी की वैल्यू कितना है, वाई है, तो यहाँ पर हम वाई लिख सकते हैं। पहले देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब 3 नंबर भी हो गई। अब 4 नंबर कह रहा है कि y इक्वल टू ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी 4 एटा इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx। कॉस की डेरिवेटिव होता है आपके पास साइन, तो माइनस 2a साइन 2x, ये आपको देगा 2b cos 2x। फिर डेरिवेटिव करें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये तो बनेगा माइनस 4a cos 2x, ये बनेगा आपका माइनस 4b साइन 2x। माइनस 4 को कॉमन ले, पहले कॉमन लेने से ये बनता है आपका cos 2x और ये बनता है आपका b साइन 2x। अब देखो a cos 2x प्लस b साइन 2x की वैल्यू कितनी है, y है, तो यहाँ पर रख दी मैंने y। पहले देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y आपके पास 0 निकल कर आ गई। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट y a बाई एक्स प्लस बी इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपको क्या दिया, y इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं a एक्स टू द पावर -1 प्लस बी। तो ये माइनस, अब आपके पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, देन जहाँ पर n क्या है, नॉट इक्वल 0 है, तो ये n एक्स टू द पावर n-1 निकलेगा। तो डी वाई डी एक्स करने से ये a माइनस है और एक्स टू द पावर -2, b कांस्टेंट है, उसका तो 0 निकलेगा। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2 यहाँ आ जाएगी 2 और ये निकलेगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखो क्या निकला आपके पास 2a बाई एक्स क्यूब। अब नाउ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो ज़रा इक्वेशन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या निकला आपके पास 2a बाई एक्स क्यूब, एटा 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास कितना आया था, a डिवाइड एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस a डिवाइड एक्स स्क्वायर। तो क्या निकला आपके पास फाइनली 2a बाई एक्स क्यूब और ये निकला माइनस 2a बाई एक्स क्यूब। तो ये आपका 0 बनता है, तो मतलब ये 0 बन गया, राइट हैंड साइड भी 0 है, मतलब y इज इक्वल टू a इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मेरे साथ जुड़े रहे, आपको मैथ्स की आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे घटती नज़र आएगी, आपकी मैथ्स की वीकनेस कम होती नज़र आएगी। मेरे साथ जुड़े रहे।